नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे जेसन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। मैं आप लोगों को जो है पढ़ा रहा हूँ सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित एक कविता जिसका नाम है वे आँखें। वे आँखें सुमित्रा नंदन जी की यह रचना है। मैं इसके जो है पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। यह कविता जो है वे आँखें, यह कविता जो है प्रगतिशील यानी कि प्रगतिवादी कविता है। ठीक है, प्रगतिशील दौर की यह कविता है। इसमें जो है विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर जो है करारा प्रहार किया है, व्यंग्य किया है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। जो युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन है, कवि को जो है उस किसान का जीवन जो है आहत करता है, उसको दुख पहुंचाता है। और जो है इस कविता में ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे हुए किसान के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है यह कविता। ठीक है बच्चों, तो देखिए वे आँखें कविता का जो है आप लोग जो है व्याख्या देखिए। देखिए कविता, वे आँखें अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारू, दैन्य दुख का नीरव रुदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह किसका। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कार गुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। ठीक है, तो संदर्भ में जो है आप लोग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता वे आँखें से लिया गया है या वे आँखें से उद्धृत है। ठीक है, प्रसंग में इसमें प्रस्तुत पंक्ति में जो है कवि ने जो है किसान की दयनीय एवं मार्मिक दशा का जो है चित्रण किया है। थकी हुई और दुख भरी किसान की आंखों का वर्णन करते हुए कवि कहता है, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन। कवि किसान की आंखों को देखता है जो थकी हैं, जो व्यथित हैं, जिनमें जो है भावों की गहराई इतनी अधिक है कि जो अंधकार गुफा जैसी जो है दिखती हैं। ठीक है, तो देखिए अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि किसान की व्यथित और थकी हुई आँखों में भावों की गहराई इतनी अधिक है कि वे अंधकार युक्त गहरी गुफा के समान हृदय को डराने वाली लगती है। भरा दूर तक उनमें दारू, दैन्य दुख का नीरव रोदन। उन आँखों में, उस किसान की आँखों में अधिक भयानकता है और वे दीनता एवं दुख के कारण एकांत में रोना चाहती हैं या रोती हैं। नीरव का अर्थ होता है शब्द रहित अर्थात एकांत। ठीक है, मतलब कह रहा है कि भरा दूर तक उनमें दारुण, उन आँखों में जो है इतनी भयानकता भरी हुई है कि जो दीनता एवं दुख के कारण एकांत में रोती रहती हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। ठीक है, जब किसान स्वतंत्र था और उसमें जो है स्वाभिमान जो है कूट कूट कर जो है भरा हुआ है। किसान जो है स्वतंत्र है और उसमें जो है स्वाभिमान कूट कूट कर जो है भरा हुआ है। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार
सदृश बख्शिश का। आज जो दुखों के कष्ट को झेल रहा है, जब वह दुख और अभावों की धारा के बीच में घिरा हुआ है, जब जो है किसान दुख और जो है अभावों की धारा के बीच में जो है घिरा हुआ है, तो संसार किनारों के समान उससे दूर हट गया। संसार उससे दूर, किनारों के समान जो है संसार उससे जो है दूर हट गया। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तिन तिन से। ठीक है, जो अभावग्रस्त किसान है उसकी मदद के लिए कोई तैयार नहीं होता है, उसकी जो है मदद कोई नहीं करता है। जिन खेतों से उसे निकाला गया, उन खेतों की फसलें आज भी उसकी आंखों के समक्ष, उसकी आंखों के सामने जो है लहरा रही हैं। खेत के एक एक तिनके की हरियाली को देखकर उसका जीवन जो है सुखद हो जाता है, उसका जीवन जो है खुशी से भर जाता है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। कवि कहता है कि किसान के पास एक बेटा भी था जो उसे बहुत ही प्यारा था। कारगुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, लेकिन जमींदार के नौकरों ने उस जवान बेटे को लाठियों से मार डाला। लेकिन जमींदार के नौकरों ने किसान के उस नौजवान बेटे को जो है लाठियों से मार डाला। उसका चेहरा, किसान के बेटे का चेहरा जो है किसान की आंखों में जो है घूमता रहता है। किसान की आंखों में जो है उसके बेटे का चेहरा जो है घूमता रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल।